Hamna Shabi from class 9th and I am the member of Innovation Club of AGS Wuzur. Today I am here to present my project and the name of my project is Foot Operated Water Tap. Basically इसको बनाने की जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि मैं एक दिन गांव से चल रही थी तो मैंने देखा वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही थी और जो वहाँ के लेबर्स थे उन्होंने 10-15 मिनट की कुछ ब्रेक ली हुई थी खाना खाने के लिए। और खाना खाने से पहले ऑब्वियसली सभी हाथ धोते हैं तो वो भी पब्लिक कुछ टैप्स लगे हुए थे वहाँ पे, वो वहाँ पे हाथ धोने गए। बट मैंने देखा कि वो अपने हाथ से नल नहीं खोल रहे थे बल्कि अपने एल्बो का यूज करके नल खोल रहे थे। तो मैं उनके पास गई, मैंने उनसे पूछा कि भाई आप ऐसा क्यों करते हो, आप एल्बो से क्यों नल खोलते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि हमारे हाथ गंदे होते हैं तो हम अगर नल हाथ से खोलेंगे तो नल गंदा होता है जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। तो ये प्रॉब्लम देख के मैं घर गई, मैंने घर में भी कोई बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने देखा कि हम लोग हाथ धोते हैं तो साबुन लगा होता है, हम लोग नल बंद नहीं कर पाते या बर्तन धोते वक्त हम नल ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जिसकी वजह से मुझे पता चला इंडिया में 50% पानी लॉस्ट होता है। उसी बेसिस पे मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा बनाया जाए जो हाथों की जगह पैर से ऑपरेट हो। तो मैंने फुट ऑपरेटेड वाटर टैप बनाया। इसमें मैंने सिंपली नल को मॉडिफाई किया है, स्प्रिंग लिया है, लीवर को एक साइड से स्प्रिंग से कनेक्ट रखा है और दूसरी तरफ से वायर से लेते हुए पैडल से कनेक्ट रखे। जब स्प्रिंग का मदद मैंने इसलिए किया है ताकि मैं जब भी पैडल दबाऊं तो स्प्रिंग की मदद से लीवर मुड़े और वॉल्व खुल के पानी हम तक पहुंचे और हम अच्छे से हाथ धो सके। और जब भी मैं पैर हटाऊं स्प्रिंग वापस लीवर को खींचे और वॉल्व बंद होके पानी बंद हो जाए। तो अब जो यूनिकनेस है मेरे प्रोजेक्ट में वो ये है कि अभी तक ये कहीं पे भी नहीं आया है फुट ऑपरेटेड वाटर टैप। हाँ आए हैं, बहुत सारे आए हैं, लेकिन वो या तो सेंसर बेस्ड है या तो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। लेकिन वो रॉयल पीपल्स और रॉयल प्लेसेस के लिए है, जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। बट व्हाट अबाउट कॉमन पीपल्स? जैसे हम लोगों को पता है इंडिया में 80% पॉपुलेशन जो है वो रूरल एरिया साइड की है, तो वो लोग एफर्ड नहीं कर पाते ये हाई कॉस्ट वाले। और हमें पता है आधे नल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। तो कश्मीर में हमें पता है जो विंटर है उसमें बर्फबारी होती है जिसकी वजह से इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत मसला होता है। तो उससे वो इलेक्ट्रिसिटी वाले नल बेकार हो जाते हैं विंटर में। इसलिए हम लोगों ने उन सेंसर बेस्ड और इलेक्ट्रिसिटी वालों नलों से प्रेफर ज़्यादा यही किया। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।